बाइबल है, इतनी पुरानी पुस्तक होने के बावजूद भी इस कंप्यूटर युग में ये ताजी पुस्तक है, इसकी सारी बातें आज भी लागू करने योग्य है, करना पड़ेगा भी है। इसलिए इसको समझने के लिए हम आपको 6 सिद्धांतों को बताएंगे। सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। आप ध्यान दें, आप समझ लेंगे तो आराम से आप बाइबल को स्वयं समझ लेंगे, स्वयं समझ के और को बताने वाले बन जाएंगे। हाँ, नंबर 1 पहला सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, आपको समझना है। हमारे हाथ में जो बाइबल है ये परमेश्वर के प्रेरणा से रची गई एक ग्रंथ है, पुस्तक है। इसमें कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यह सही पुस्तक है। उनमें लिखी हुई बातें एकदम सही हैं। इसमें वो बातें हैं जो आपके लिए, मेरे लिए विश्वास करके उद्धार पाना है और अनंत जीवन को अपनाना है। और उन बातें इसमें नहीं है जो आपके लिए, मेरे लिए जरूरत ही नहीं है। मतलब हमारे दिल को बढ़ाने वाली बातें हैं, ना कि हमारे दिमाग को बढ़ाने वाली बातें हैं। एग्जाम्पल, मद्रास में एक पादरी साहब पहले थे, बहुत बड़ी कलीसिया का स्थापक थे। उनके पास एक बार पूछा गया है, पादरी साहब आपके बाइबल में लिखा है योना नबी मछली के पेट में था, 3 दिन जिंदा था, फिर वो जिंदा बाहर आया है। क्या आप इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं? आप और हमसे पूछेंगे, हम लोग थोड़ा चकित हो क्या जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, अगर ये बाइबल में ये लिखा है होगा, यह बाइबल ये बताती है योना नबी के पेट में मछली थी 3 दिन, आज जिंदा थी, आज 3 दिन के बाद वो बाहर आई जीवित, आप उसी को भी मानेंगे। ये मेरा विश्वास है। सो बाइबल को मानने वाले आप और हम सबसे पहले ये दृढ़ विश्वास रखना है, ये बाइबल में त्रुटियां नहीं है, त्रुटि भी नहीं है और बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल बताएंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल थी करके लिखा है। मतलब ये बाइबल आपको ये दिमाग वाले नहीं बताती है परमेश्वर कैसे बनाया, उसमें कैसे अंधाधुंध आया, कैसे भेड़ोल हो गई। ये बाइबल आपसे, हमसे ये डिमांड करती है, पहले विश्वास करो, प्रश्न बाद में। सचमुच में अगर ये पहला अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन विश्वास करके हम पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें जितनी बातें हैं सृष्टि का वर्णन में, सबके साथ आज का विज्ञान क्या बोलते हैं, उसके अपोज करता है, आपत्ति बताता है। हम लोग साइंस को भी टक्कर दे सकते हैं, विश्वास से पढ़ेंगे, पर सारी बातें आपको मुझको क्या करेगा, खोल के रख देगा। आपको इतना ही समझना है, मेरा बाइबल बिन त्रुटि के बिल्कुल सही है। इसलिए यूहन्ना 21वें अध्याय में 25वें वचन में लिखा है और 20वें अध्याय का 30 और 31 में भी लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना 20वां अध्याय 30 और 31 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जरा सुने। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखी नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो
कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पावो। बहुत कुछ तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना हमारे लिए काफी है। बाइबल जितनी बातें लिखा है उत्पत्ति से लेके प्रकाश तक, वो सब हमारे पर्याप्त से भी ज्यादा है। इसी का पढ़ेगा कोई व्यक्ति, विश्वास करेगा, सच्चा परम को जानेगा, समझेगा, विश्वास करेगा, उद्धार पाएगा, आनंद जीवन पालेगा। इससे ज्यादा यीशु मसीह कहां चला गया, 12 उम्र से 30 उम्र तक बताओ भारत में आया, हमारे हिंदू लोग बोलते हैं। वो हमारी जरूरत नहीं, उसको बताएंगे भी ना, ऐसा पूछने वाले वो विश्वास करेगा ही नहीं है, इसलिए वो बात नहीं लिखी गई है। लेकिन एक और मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आपको व्यवस्था विवरण 29 अध्याय के 29वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। बाइबल में कई बातें रहस्य हैं, सारी बातें सबके लिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना जिसको समझ में आता है उतना उस व्यक्ति के लिए बहुत है। और जो समझ में नहीं आया उसके लिए रहस्य है, तो उसको छोड़ दें, आगे बढ़े। इसे पास्टर के लिए जो प्रकाश हुआ है वो मेरे लिए नहीं है, जो मेरे लिए प्रकाश है वो आपके लिए नहीं हुआ होगा, लेकिन हम सबके लिए जितना प्रकाश है उस प्रकाश में हम चलते रहें। ये बात को याद रखना है। हमारे बाइबल त्रुटिहीन, सही पुस्तक, ये नंबर 1, इस पर विश्वास करें।